हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछले वीडियो में नॉन आइडियल सॉल्यूशन यहाँ तक डिस्कस किया था। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे राउल्स लॉ, क्योंकि जो वेपर प्रेशर होता है उसका जो रिलेशनशिप होता है वो राउल्स लॉ के थ्रू ही निकला है। राउल्स लॉ के थ्रू उसको एक्सप्लेन किया गया है, उसके रिलेशनशिप को सेटअप किया गया है प्रेशर के, वेपर प्रेशर को आपका कह लीजिए मोल फ्रैक्शन के साथ। ठीक है, तो राउल्स लॉ क्या कहता है? राउल्स लॉ का ये कहना है कि आप ऐसे समझो कि पहले मैं एक चीज़ आपको समझाऊं, फिर उसके बाद राउल्स लॉ का ये कहना है कि जो आपका, मान लीजिए कि आपने एक वेसल में कोई वोलेटाइल लिक्विड लिया है, आपने एक वेसल लिया है और उस वेसल में आपने क्या लिया है? वोलेटाइल लिक्विड लिया है। मैंने वेपर प्रेशर आपको समझाया था, वोलेटाइल लिक्विड लिया है। वोलेटाइल लिक्विड मैंने बताया था वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल क्या होते हैं। जो वोलेटाइल वो जो ईजिली वेपराइज हो जाए। ठीक है, तो आपने किसी वेसल में, क्लोज्ड वेसल में आपने क्या लिया? वोलेटाइल लिक्विड लिया है। तो जो आपका वेपर प्रेशर होगा, ठीक है, उस वोलेटाइल लिक्विड का, वो क्या होगा? वो प्रोडक्ट के बराबर होगा। किसके प्रोडक्ट के बराबर होगा? वो बराबर होगा, एक मिनट, वो बराबर होगा उसके मोल फ्रैक्शन और उसके पार्शियल प्रेशर के। मेरी बात समझिए, जैसे मान लीजिए कि आपने एक बीकर में एक वोलेटाइल लिक्विड लिया, ठीक है, ए लिया, और एक दूसरे बीकर में आपने एक दूसरा लिक्विड लिया बी। इन दोनों को आपने क्या किया? आपस में मिलाया और मिला के एक सॉल्यूशन बना लिया ए बी। ठीक है, तो राउल्स लॉ का क्या कहना है? राउल्स लॉ का कहना है कि किसी सॉल्यूशन में, वोलेटाइल लिक्विड का सॉल्यूशन हो, उस सॉल्यूशन में ईच कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन और उसके वेपर प्रेशर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। कौन सा वेपर प्रेशर? जब वो प्योर स्टेट में था उसके बराबर होगा। मेरी बात समझिए एकदम, मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपने क्लोज्ड वेसल में आपने एक लिया है, ए कंपोनेंट लिया है, ठीक है, ए लिक्विड लिया है। इसका वेपर प्रेशर फॉर एग्जांपल प्योर स्टेट में, जब आपने इसमें कुछ भी मिलाया नहीं था, तब इसका वेपर प्रेशर जो था वो था पी नॉट ए। कब? जब हमने इसमें कुछ भी मिलाया नहीं था। ठीक है, दूसरे वेसल में आपने एक और लिक्विड लिया जिसको हम बी से डिनोट करेंगे, और इसका वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में क्या हो जाएगा? पी नॉट बी। प्योर स्टेट की बात हो रही है, प्योर स्टेट में जो वेपर प्रेशर होगा इसका हो जाएगा पी नॉट बी। तो ए का प्योर स्टेट में, प्योर स्टेट मतलब अभी ए में कुछ मिक्स नहीं किया गया है, तो उसका प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर होगा पी नॉट ए, और बी का प्योर स्टेट में जो वेपर प्रेशर होगा वो होगा पी नॉट बी। पहले इतना क्लियर करिए। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपने ए में बी को लाके मिक्स कर दिया। आपका इसमें ए लिक्विड था, ए में आपने बी को मिक्स किया और यहाँ पे सॉल्यूशन बन गया ए बी। ठीक है, अब यहाँ पे जो प्रेशर अप्लाई होगा इसको हम पार्शियल वेपर प्रेशर बोलेंगे। इन सब का पार्शियल क्यों बोलेंगे? क्योंकि अब इसमें दो लिक्विड आ गए। क्या आ गए? दो लिक्विड आ गए। तो भाई आपका ये लिक्विड भी वेपराइज हो रहा है, वोलेटाइल लिक्विड्स की बात हो रही है, तो ये लिक्विड भी वेपराइज होगा और ये लिक्विड भी वेपराइज होगा। और जब दोनों लिक्विड वेपराइज होंगे तो दोनों का वेपर कंटेनर के वॉल पे कुछ ना कुछ प्रेशर लगाएगा, और दोनों अपना अपना प्रेशर यहाँ पे क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे जो टोटल प्रेशर सिस्टम पे लग रहा है वो ए का भी लग रहा है और बी का भी लग रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे पार्शियल वेपर प्रेशर टर्म यूज़ करते हैं। कब? जब आपका गैसेस के मिक्सचर्स आ जाते हैं बहुत सारे, तो वहाँ पे सिर्फ वेपर प्रेशर टर्म ना यूज़ करके पार्शियल वेपर प्रेशर टर्म करते हैं। क्योंकि यूज़ करते हैं क्योंकि वहाँ पर मिक्सचर है। और जब अकेले की बात हो, जब सिर्फ हमने वेसल में ए लिया था, तो वहाँ पर सिर्फ क्या था? ए था। तो जो वेपर प्रेशर क्रिएट हो रहा था वो सिर्फ ए की वजह से होता है, इसलिए वहाँ पर हम लोग वेपर प्रेशर टर्म का यूज़ करेंगे। तो क्या रहा है राउल्स लॉ? राउल्स लॉ का यह कहना है कि कोई एक सॉल्यूशन है, वन सेकेंड, कोई एक सॉल्यूशन है ए बी का, ठीक है, जो दोनों वोलेटाइल लिक्विड का एक सॉल्यूशन है जिनके कंपोनेंट ए बी हैं, उसमें मान लीजिए जो पर्टिकुलर कंपोनेंट, मान लीजिए ए की आप बात कर रहे हैं, तो जो कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन में, मान लीजिए इसके पार्शियल वेपर प्रेशर को आप पी ए से डिनोट करती हैं, तो इस जो मान लीजिए ए के पार्शियल वेपर प्रेशर की आप बात कर रही हैं, तो जो कंपोनेंट का आपका पार्शियल वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन में पी ए, वो किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा प्रोडक्ट के। किसके? प्रोडक्ट के। इसके वेपर प्रेशर, जो इसका प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर था, प्योर स्टेट में इसका वेपर प्रेशर क्या था? प्योर स्टेट में इसका वेपर प्रेशर था पी नॉट ए इनटू इसका मोल फ्रैक्शन, जिसको हम जीटा से डिनोट करते हैं, और हमने पीछे मोल फ्रैक्शन हम पढ़ चुके हैं। समझ रहे हो? तो क्या बोला मैंने? राउल्स लॉ का क्या कहना है कि कोई सॉल्यूशन है, ठीक है,
कोई वॉलेटाइल लिक्विड्स का सॉल्यूशन है, इनमें कंपोनेंट मान लीजिए ए बी हैं, और भी कंपोनेंट्स हो सकते हैं, हम 2 कंपोनेंट की बात कर रहे हैं। तो जो कंपोनेंट का किसी कंपोनेंट का जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन में, पार्शियल टर्म क्यों यूज़ कर रहे हैं बता दिया मैंने, क्योंकि सॉल्यूशन में मिक्सचर होता है तो हर गैस अपना अपना एक प्रेशर अप्लाई करता है कंटेनर के वॉल पे, ठीक है। तो वो पार्शियली अप्लाई करेगा ना भाई, पूरा होली तो सारा प्रेशर वही तो अप्लाई कर नहीं रहा है, और भी मिक्सचर जो और दूसरे कंपोनेंट है वो भी अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे वेपर प्रेशर को पार्शियल वेपर प्रेशर से नोट करते हैं। तो कंपोनेंट का जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है वो बराबर होता है किसके, जो कंपोनेंट का वेपर प्रेशर होता है प्योर स्टेट में और जो कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन होता है उसके प्रोडक्ट के बराबर होता है। यही कहा है राउल्स लॉ ने। देखो पढ़ के देखते हैं। फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट इन द प्योर स्टेट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। है कि नहीं सेम चीज़ कि एक सॉल्यूशन है ए बी, वोलेटाइल लिक्विड का सॉल्यूशन है, इसमें कंपोनेंट्स का जो वेपर पार्शियल वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन में वो बराबर होता है किसके प्रोडक्ट के, किसके प्रोडक्ट के, प्योर स्टेट में जो इनका वेपर प्रेशर है उसके और इनके मोल फ्रैक्शन के प्रोडक्ट के बराबर होता है। और अगर ये बी के लिए लिखना हो तो बी का पार्शियल वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा सॉल्यूशन में, पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू जीटा बी। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, समझ में आया। तो ये है आपका राउल्स लॉ। राउल्स लॉ क्या कहता है कि कोई सॉल्यूशन है वोलेटाइल लिक्विड है, इसमें जो कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स का जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है सॉल्यूशन में किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो बराबर होता है किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट के। किसके प्रोडक्ट के, जो उसका कंपोनेंट का जो प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर था उसका और उसके मोल फ्रैक्शन के प्रोडक्ट के बराबर होता है। यही कहा था राउल्स लॉ ने, ठीक है। अब देखिए बोला है सपोज अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग आपका Na एंड Nb मोल्स ऑफ 2 वोलेटाइल लिक्विड्स A एंड B रिस्पेक्टिवली। मान लीजिए कोई सॉल्यूशन आपने प्रिपेयर किया है, उसमें आपका A कंपोनेंट का Na मोल्स लिया है आपने और B कंपोनेंट का Nb मोल्स लिया है। अब कह रहा है तो भाई तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A क्या हो जाएगा, जीटा A, मोल फ्रैक्शन ऑफ B क्या हो जाएगा, जीटा B। अब वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर पी ए और पार्शियल वेपर प्रेशर पी बी। पार्शियल जब टर्म यूज़ करें तो एकदम ध्यान में रखिए कि हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, और सिर्फ वेपर प्रेशर टर्म यूज़ करें तो समझ लीजिए कि प्योर स्टेट की बात करें। तो प्योर स्टेट में जो वेपर प्रेशर होगा पी नॉट ए और इसका हो गया पी नॉट बी। यही आपका रिप्रेजेंटेशन दिया है। तो अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू जीटा ए। जीटा क्या है यहाँ पे, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। और आपको पता है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, हमने क्या पढ़ा था, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालते हैं उसका नंबर ऑफ मोल्स ऊपर रखते हैं अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सॉल्यूशन। तो 2 कंपोनेंट है तो दोनों के नंबर ऑफ मोल्स को हमने क्या रख दिया, नीचे रख दिया। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया ए के लिए कि वेपर प्रेशर पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ पार्शियल वेपर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट इनटू जीटा ए, ठीक है, मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। और मोल फ्रैक्शन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यही पी बी के लिए अगर फॉर्मूला आप लोग लिखना चाहे खुद लिख सकते हैं। पी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बी इज इक्वल टू हो जाएगा पी नॉट बी इंटू जीटा बी। और जीटा बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, जीटा बी की जगह क्या लिख सकते हैं जल्दी बताइए, पढ़ा हुआ है एकदम सेम है। जीटा बी की जगह आप लिख सकते हैं एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। ये है आपका राउल्स लॉ। समझ में आया। मैं एक बार और फिर बोल दूँ राउल्स लॉ क्या है कि अगर किसी वोलेटाइल लिक्विड्स का आप सॉल्यूशन लेते हो तो जो कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट्स का जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन में किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो बराबर होता है किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट के। किस चीज़ के प्रोडक्ट के, उस कंपोनेंट का प्योर स्टेट में जो वेपर प्रेशर होगा वो और उसके मोल फ्रैक्शन के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो हमने दोनों का देखो यहाँ पे लिख लिया। क्लियर है ये, ठीक।
तो ये है आपका राउल्स लॉ। अब आप देखिए कि द सॉल्यूशन विच शो डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ आर नोन एज रियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। भाई जो राउल्स लॉ हमने पीछे पढ़ा था कि अगर आइडियल सॉल्यूशन की आपकी कैरेक्टरिस्टिक आपको याद हो, हमने पढ़ा था कि आइडियल सॉल्यूशन हर एक कंसंट्रेशन पे राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं, मगर नॉन आइडियल सॉल्यूशन राउल्स लॉ से डेविएशन शो करते हैं। मीन्स वो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करते, वो उस लॉ से डेविएट हो जाते हैं, डेविएशन शो करते हैं। और इसी डेविएशन के बेसिस पे सॉल्यूशन को हमने 3 टाइप में डिवाइड कर दिया। एक पहला तो आइडियल सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ को हर एक कंसंट्रेशन पे फॉलो करेगा, ठीक है। दूसरा आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन शो करता हो, और तीसरा आपका ऐसा नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो नेगेटिव डेविएशन शो करता हो, ठीक है। तो हम आते हैं टाइप फर्स्ट पे। टाइप फर्स्ट आपका क्या होता है? टाइप फर्स्ट होता है आइडियल सॉल्यूशन का। अब आइडियल सॉल्यूशन हर एक कंसंट्रेशन पे राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं। मींस आपका जो फॉर्मूला है कि पार्शियल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू वेपर प्रेशर ऑफ इन प्योर स्टेट, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इन प्योर स्टेट, ये आपका आइडियल इक्वेशन, जो आइडियल सॉल्यूशन रहेगा वो हर एक पॉइंट पे फॉलो करेगा, ठीक है। और जो टोटल वेपर प्रेशर का जो कर्व होता है, मीन्स अगर आप ग्राफ खींचो, एक मिनट, अगर आप ग्राफ खींचते हो किसका, वेपर प्रेशर का, किसके साथ, कंपोजिशन के साथ, मींस मोल फ्रैक्शन के साथ। अगर आप वेपर प्रेशर का ग्राफ मोल फ्रैक्शन के साथ खींचते हो, किसके लिए, आप आइडियल सॉल्यूशन के लिए, तो हमेशा ये क्या आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगा। क्या आएगा? एक स्ट्रेट लाइन आएगा। अब ये स्ट्रेट लाइन यहाँ से नहीं हो सकती है, क्योंकि कभी भी वेपर प्रेशर अगर यहाँ पे करोगे तो आप वेपर प्रेशर को ज़ीरो कर लोगे। तो इसीलिए इसकी जो थोड़ी सी स्टार्टिंग होती है ये थोड़ा सा ऊपर से होता है, क्योंकि वेपर प्रेशर को ज़ीरो नहीं माना गया है। अगर हम यहाँ शुरू करते हैं तो इसका मतलब वेपर प्रेशर ज़ीरो हो गया, बट वेपर प्रेशर ज़ीरो, तो इसलिए हम शुरुआत कहाँ से करते हैं, यहाँ से करते हैं, ठीक है। तो जब भी आप खींचोगे तो जो ग्राफ आएगा वो क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आपका आएगा। और अगर आप बॉइलिंग पॉइंट का भी ग्राफ खींचते हो कंपोजिशन के साथ या मोल फ्रैक्शन के साथ, तो वो भी आपका क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन ही आएगा। मीन्स आप जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ेगा वेपर प्रेशर या बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो ये है आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ, ठीक है।